नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। इसके लिए संसद में जनता के प्रतिनिधियों को लोक महत्व के अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार रखने के प्रावधान है। साथ ही सरकार को कार्यक्रम और नीतियों के निर्माण के लिए राजी करने की दृष्टि से संसद के नियमों और प्रक्रियाओं में गैर सरकारी सदस्यों को भी विधान की शुरुआत करने का उपाय किया गया है। इसके तहत मंत्री के अलावा कोई भी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिल लाकर कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। सांसदों द्वारा लाए गए इस तरह के बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल और अन्य विधायकों की प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विधेयक पेश करने की सूचना अवधि, विधेयकों की अधिकतम संख्या और चर्चा के लिए प्रक्रियाओं में प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कुछ खास नियम है। पहली लोकसभा के गठन के बाद से अनेक प्राइवेट मेंबर बिल को संसद में पेश किया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पारित हो पाए हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल की, जानेंगे क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल और इसे सदन में कैसे पेश किया जाता है। इसके साथ ही बात करेंगे अब तक पारित हुए प्राइवेट मेंबर बिल के इतिहास की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। संसदीय प्रणाली में कानून बनाने की जिम्मेदारी आमतौर पर सरकार की होती है। सरकार की ओर से मंत्री संसद में विधेयक लाकर कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, लेकिन लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों के अलावा बाकी संसद सदस्यों को भी सदन में दोनों सदनों में बिल लाने का अधिकार है। इसे ही प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए संसद सदस्यों को कानून बनाने में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई विधेयक संसद से पारित हो गया। आमतौर पर हम जिस पारित विधेयक के बारे में सुनते हैं वो सरकारी विधेयक होता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी संसदीय प्रणाली में प्राइवेट मेंबर बिल यानी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक का भी प्रावधान है। आमतौर पर जिस विधेयक को मंत्री पेश करते हैं उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। मंत्रालयों के अलावा सभी संसद सदस्य प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से। मंत्रियों के अलावा सांसद भी कोई विधान प्रस्ताव या विधेयक पेश कर सकते हैं जिसे वो कानून बनाना चाहते हैं। ऐसे विधेयकों को ही प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है, यानी गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल को संसद से किसी भी सदस्य की ओर से पेश किया जा सकता है। इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। विधेयक का प्रारूप बनाने में सचिवालय गैर सरकारी सदस्य को सिर्फ तकनीकी सलाह दे सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए सदस्य को पहले से सूचना देनी होती है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर थे उसको ध्यान में रखते हुए ये प्राइवेट मेंबर्स को भी एक अवसर दिया कि वो भी सरकारी प्रक्रिया के अतिरिक्त देश में किसी भी तरह के सुधार लाने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए अपनी तरफ से भी विधेयक पेश कर सकते हैं। तो जब कोई मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें कोई बिल लाता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस होना चाहिए। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए शुक्रवार का दिन पहले से तय है। संसद के किसी सत्र या अधिवेशन में एक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक लिया जाता है तो उसके अगले शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प लिया जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित कार्य निपटाने के लिए आमतौर पर 2.5 घंटे का समय तय किया जाता है। हालांकि सभापति की अनुमति से इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। राज्यसभा में एक सदस्य एक सत्र के दौरान प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की अधिकतम 3 सूचना दे सकता है। ऐसा है कि हर सेशन में फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए अलॉट होता है। उसमें 1 वीक में प्राइवेट मेंबर बिल होता है और 1 वीक में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होता है। तो एवरी फोर्टनाइट, वंस इन ए फोर्टनाइट, 2 सप्ताह में 1 दिन प्राइवेट मेंबर बिल का होता है।
सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से विधेयक लाकर कानून बनाया ही जाता है तो प्राइवेट मेंबर बिल का क्या महत्व है। दरअसल प्राइवेट मेंबर बिल किसी व्यक्ति या संस्था को अन्य कानूनों से राहत दिला सकता है या फिर विशेष लाभ और शक्तियां उपलब्ध करवा सकता है जो मौजूदा कानून में शामिल नहीं है। इसके अलावा किसी व्यक्ति या संस्था को कथित तौर पर गलत तरीके से होने वाली कानूनी कार्रवाई से बचा सकता है। लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते किसी भी संसद सदस्य को जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों पर अपने विचार जाहिर करने का मौका मिलता है। साथ ही सरकार को किसी खास कार्यक्रम और नीतियों के निर्माण के लिए राजी करने के नजरिए से प्राइवेट मेंबर बिल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसका महत्व ये है कि जो आम सदस्य है वो भी अगर कोई बदलाव लाना चाहता है, जैसे वो संविधान संशोधन भी ला सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि हम पिछले 70 वर्ष का इतिहास देखें तो प्राइवेट मेंबर्स के बिल को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। यही ज़रूरी नहीं कि सब काम जो भी पार्लियामेंट का या लोकसभा या राज्यसभा का जो भी काम है, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो सब गवर्नमेंट ही सोचे। तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं मेंबर्स को कि भाई इस विषय में होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर उस विषय पर नहीं सोच रही है तो प्राइवेट मेंबर फिर अपना बिल लाता है। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल को पारित करने की प्रक्रिया एक सी ही है। दोनों सदनों से ऐसे विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी को जाते हैं और कानून की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल की अवस्थाओं और अन्य सामान्य प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि, विधेयकों की अधिकतम संख्या, चर्चा के लिए पूर्व प्रक्रिया जैसे मामलों में प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कुछ खास नियम हैं। अगर कोई सदस्य विधेयक पेश करना चाहता है तो अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है। अध्यक्ष या सभापति से अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में उसे 1 महीने पहले सूचना देनी होती है। विधेयक की सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति के साथ उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण देना होता है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल के कानून बनाने की स्थिति में सरकारी खजाने से खर्च होने की संभावना है तो सदस्य की ओर से अनुमानित खर्च दर्शाने वाला एक वित्तीय ज्ञापन विधेयक के साथ लगाना होता है। अगर विधेयक में डेलीगेट विधान के लिए प्रस्ताव हो तो इसके बारे में एक विज्ञापन भी विधेयक के साथ लगाना होता है। सरकार जो बिल लाती है दोनों सदनों में, उसको पहले कैबिनेट की मंजूरी होती है और वो सरकार की नीतिगत मामलों से संबंधित विधेयक होते हैं। यानी अगर वो विधेयक पास होगा और कानून बनेगा तो वो सरकार का बनाया हुआ कानून है जो पूरे देश में लागू होगा। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर्स का बिल होता है उसको सरकार की किसी भी तरह का समर्थन होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर सरकार उस चीज़ को समर्थन देती है तो सरकार अपना ही बिल ला सकती है कि जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उन पर अधिकतर ही प्राइवेट मेंबर्स ने बिल डाले। जैसे गो हत्या बंद हो, नशाबंदी हो, इस तरह के जो विधेयक हैं, उन जो मामले हैं उन पर प्राइवेट मेंबर्स ने बिल लाए। परंपरा के मुताबिक प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करने के लिए अनुमति के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता। अगर उसका विरोध किया जाए तो पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को और पेश करने वाले सदस्य को अपने अपने पक्ष में बात कहने की अनुमति दे सकते हैं। उसके बाद प्रस्ताव सदन में निर्णय के लिए मतदान के लिए रोक कर सकते हैं। अगर विधेयक पेश करने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वो सदन की विधायी क्षमता से बाहर है तो उसे पीठासीन अधिकारी उस पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है और उसके बाद प्रस्ताव सदन की अनुमति के लिए रखा जा सकता है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक पेश करता है। प्राइवेट मेंबर बिल की प्राथमिकता का निर्धारण लॉटरी के जरिए किया जाता है। इसका महत्व यही है कि किसी भी मुद्दे को अगर आप जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहें या फिर सरकार पर भी एक तरह का आप दबाव डालना चाहते हैं कि आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते, तो सरकार अगर नहीं बना रही है तो प्राइवेट मेंबर अपना बिल लाकर सदन में उसको प्रस्तुत करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि इस पर एक तरह से सहमति हो और ये बिल पारित हो।
प्राइवेट मेंबर बिल पर जब सदन में चर्चा पूरी हो जाती है तो बिल पेश करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या फिर वो इसके पारित होने के बाद आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है। बात के मामले में विधेयक को मतदान के लिए रखा जाता है और अगर निजी सदस्य को सदन का समर्थन हासिल होता है तो इसे पारित कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संसद के गठन के बाद से अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा और राज्यसभा से पेश हो चुके हैं, लेकिन 1952 में पहली लोकसभा के गठन के बाद से अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून की शक्ल ले सके हैं। वहीं पिछले 5 दशकों में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बन पाया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक पारित हुए प्राइवेट मेंबर बिल पर। भारतीय संसद के इतिहास में पिछले 7 दशकों में लोकसभा और राज्यसभा में केवल 14 गैर सरकारी बिल पारित हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 6 बिल साल 1956 में पारित हुए, जबकि पिछले 5 दशकों में एक भी ऐसा बिल कानून नहीं बन सका है। आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल साल 1970 में पारित हुआ था। हालांकि साल 1952 से अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए, लेकिन ज्यादातर बिलों पर तो चर्चा भी नहीं हो सकी। 15वीं लोकसभा के दौरान 372 निजी बिल पेश किए गए, उसमें से सिर्फ 11 पर चर्चा की गई। इसी तरह 14वीं लोकसभा के दौरान 328 प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए, जिनमें से केवल 14 पर चर्चा हो पाई। इसी तरह 14वीं लोकसभा के दौरान करीब 96% निजी बिल बिना चर्चा के निरस्त हो गए। वहीं 13वीं लोकसभा के दौरान 343 प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किए गए। इनमें से सिर्फ 17 बिलों पर ही चर्चा हो सकी। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ तब से ही शुरू हो गया। तो सबसे पहले 1952 में प्राइवेट मेंबर बिल आया था। 1952 से लेके 1968 तक 14 बार 14 टाइम्स प्राइवेट मेंबर बिल को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उनको पास करवा दिया एज प्राइवेट मेंबर बिल। अगर हम प्राइवेट मेंबर बिल के संसद से पारित होने की बात करें तो कानून बनने वाला पहला निजी सदस्य बिल मुस्लिम वक्फ विधेयक था, जो साल 1952 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसे सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने पेश किया था और ये विधेयक साल 1954 में पारित किया गया। इसके बाद दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल भारतीय पंजीकरण संशोधन विधेयक 1955 था, जो साल 1956 में पारित हुआ। इसे लोकसभा सदस्य एस.सी. सामंत ने पेश किया था। तीसरा प्राइवेट मेंबर बिल था संसदीय कार्यवाही प्रशासन सुरक्षा विधेयक 1956। इस बिल को फिरोज गांधी ने पेश किया था और ये विधेयक 1956 में कानून बना। इसके बाद साल 1956 में ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 1953 पारित हुआ। इस बिल को रघुनाथ सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। ये जो एक सुविधा प्रदान की गई है संविधान में प्राइवेट मेंबर्स को, उसको अगर हम देखें तो एक बड़ा सकारात्मक काम है। सदस्यों को अपनी बात कहने का, देश तक अपनी बात पहुंचाने का, ऐसे मुद्दे उठाने का जिसमें सरकार कभी कभी शायद पहल नहीं करती, लेकिन इसका जो इतिहास है उसको अगर हम देखें, कई बिल आए, एक हाउस में पारित हुए, दूसरे में नहीं हुए। कई बार सरकार ने उन बिल को अपनी तरफ से लिया, फिर भी वो कानून नहीं बन पाए। तो इस प्रकार का ये इतिहास है। साल 1956 में कई और निजी विधेयक कानून बने। इनमें महिला एवं बाल संहिता लाइसेंस विधेयक 1954 भी था, जिसे लोकसभा में कमलेंदु मती शाह ने पेश किया था। इसके बाद छठा प्राइवेट मेंबर बिल भी साल 1956 में पारित हुआ। ये विधेयक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व का घोषित विधेयक 1954 था। इस विधेयक को डॉक्टर रघुवीर सिंह ने राज्यसभा में पेश किया था। साल 1956 में ही हिंदू विवाह संशोधन विधेयक 1956 भी पारित किया गया। इस विधेयक को डॉक्टर सीता परमानंद ने राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद साल 1960 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 1956 पारित हुआ। इस बिल को सुभद्रा जोशी ने लोकसभा में पेश किया था। लेकिन 1970 से लेकर अब तक
कोई भी बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल सदन के दोनों सदनों में पारित नहीं हो सका है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए गए जिन पर सरकार को भी सोचना पड़ा। वहीं अनाथालय और अन्य चैरिटेबल होम्स देखरेख और नियंत्रण विधेयक 1960 भी साल 1960 में ही पारित हुआ। इस विधेयक को कैलाश बिहारी लाल ने राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद साल 1963 में मैरीन बीमा विधेयक 1959 पारित हुआ, जिसे MP भार्गव ने राज्यसभा में पेश किया था। सांसदों के वेतन और भत्ते से जुड़ा निजी विधेयक सांसद वेतन भत्ता और संशोधन विधेयक 1964 उसी साल पारित हुआ। इस विधेयक को रघुनाथ सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। साल 1964 में ही हिंदू विवाह संशोधन विधेयक 1963 पारित हुआ, जिसे दीवान चंद शर्मा ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद साल 1969 में भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 1963 पारित हुआ। इसे दीवान चमन लाल ने राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल साल 1970 में पेश किया गया। ये बिल था उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार विधेयक 1968। इस विधेयक को आनंद नारायण मुल्ला ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बन पाया है। संसद में पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल या तो वापस ले लिए गए, नकार दिए गए या उन पर बहस पूरी नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जा सकता है, साथ ही साथ इसको पास भी कराया जा सकता है। दोनों ही सदनों में सांसदों द्वारा बिल पेश करने की प्रक्रिया एक जैसी ही है। अभी तक देश की संसद में 14 प्राइवेट मेंबर बिल पारित हुए और कानून बने। इनमें से 5 निजी विधेयक पहले राज्यसभा में ही पेश किए गए और बाद में लोकसभा में भी पास हुए। आइए नजर डालते हैं राज्यसभा में अब तक पास हुए प्राइवेट मेंबर बिलों पर। साथ ही नजर डालते हैं पिछले 5 सालों में किन निजी बिलों पर चर्चा पूर्ण हुई और किन पर चर्चा भी बाकी है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए सशक्त कानून बनाने का अधिकार संविधान ने संसद को दिया है। इस जिम्मेदारी को निभाने में राज्यसभा यानी संसद के उच्च सदन की भूमिका बेहद अहम रही है। हाल में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल 2016 पास हुआ, लेकिन इस बिल की पृष्ठभूमि में राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा की खास भूमिका रही। वरिष्ठ DMK सांसद तिरुचि शिवा की ओर से निजी विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण संबंधी विधेयक को राज्यसभा में 12 दिसंबर 2014 को पेश किया गया था। राज्यसभा ने इसे 24 अप्रैल 2015 को मंजूरी प्रदान देकर इतिहास रचा, क्योंकि 45 सालों में ये पहला मौका था जब किसी निजी सदस्य के विधेयक को मंजूरी मिली। तब के नेता सदन अरुण जेटली की राय थी कि इसे एकमत होकर पास किया जाए और वही हुआ। बाद में तब के उपसभापति PJ कुरियन ने विधेयक सर्वसम्मति से पास करने की घोषणा की और कहा कि ऐसा विरले मौके पर होता है। इसी विधेयक को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को सभी ट्रांसजेंडर्स को कानूनी पहचान देने का आदेश दिया। बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2016 को 2 अगस्त 2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। लोकसभा ने इस बिल को 27 संशोधनों के साथ पारित कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए गए जिन पर सरकार को भी सोचना पड़ा, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में बिल जो एक DMK के सदस्य थे तिरुचि शिवा वो लाए थे और वो राज्यसभा में पारित हो गया। तो उसके बाद सरकार ने उसको, जब लोकसभा में पारित होने की बात हुई तो सरकार ने स्वयं कहा कि नहीं, अब हम इस विषय का एक विधेयक खुद हम लाएंगे और सरकार वो विधेयक लाई। महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर एक प्राइवेट मेंबर ने बिल लाकर राज्यसभा में उस पर सर्वानुमति बनाई, कंसेंसस बनी, वो पारित हुआ। फिर सरकार को भी लगा कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सरकार की ओर से भी कानून बनाया जाए, तो ये उसका महत्व भी दर्शाता है। और शिवा तो और कई मामलों में भी प्राइवेट मेंबर्स बिल लाते रहे।
पिछले कुछ समय में राज्यसभा में स्वीकृत हुए निजी विधेयकों की बात करें तो 16 जून 2016 को राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल ने अपने प्राइवेट बिल को चर्चा के बाद वापस ले लिया। ये बिल लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले में मृत्युदंड संबंधी कड़े प्रावधान करने, संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार कानून में संशोधन और सार्वजनिक रोजगार में महिलाओं के लिए पदों को आरक्षित करने को लेकर था। वहीं 6 मई 2016 को राज्यसभा सदस्य डी राजा ने प्राइवेट बिल पेश किया, जिसमें देश में मृत्युदंड की समाप्ति का प्रस्ताव था। इस पर चर्चा भी हुई। 29 जुलाई 2016 को इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया गया। इसी साल 25 नवंबर को संविधान के अनुच्छेद 169 और भाग 9 में संशोधन करने के संबंध में रंगसाई रामाकृष्णन ने निजी बिल पेश किया। इस विधेयक को चर्चा के लिए स्वीकृत कर लिया गया, जिस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई है। ऐसा है कि हर सेशन में फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए अलॉट होता है। उसमें एक वीक में प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक वीक में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होता है। तो एवरी फोर्टनाइट, वंस इन ए फोर्टनाइट, 2 सप्ताह में एक दिन प्राइवेट मेंबर बिल का होता है। प्राइवेट बिल का महत्व ये है कि यही ज़रूरी नहीं कि सब काम जो भी पार्लियामेंट का या लोकसभा या राज्यसभा का जो भी काम है, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो सब गवर्नमेंट ही सोचे। तो कभी कभी ऐसे विचार आते हैं मेंबर्स को कि भाई इस विषय में होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर उस विषय पर नहीं सोच रही है तो प्राइवेट मेंबर फिर अपना बिल लाता है। आजादी के बाद जितने भी प्राइवेट बिल पारित हुए उनकी कुल संख्या 14 है और इनमें से 5 ऐसे निजी विधेयक थे जो पहले राज्यसभा में पारित हुए। ये 5 प्राइवेट बिल थे: प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष का राष्ट्रीय महत्व बिल, जिसे रघुवीर सिंह ने राज्यसभा में पेश किया था और 15 दिसंबर 1956 में ये उच्च सदन से पारित कर दिया गया। इसके बाद 20 दिसंबर 1956 को ही डॉक्टर सीता परमानंद द्वारा पेश किया गया हिंदू विवाह संशोधन बिल पारित किया गया। अनाथालय और अन्य धर्मालय देखरेख और नियंत्रण विधेयक सांसद कैलाश बिहारी लाल ने पेश किया और इस प्राइवेट बिल को 19 अप्रैल 1960 में राज्यसभा से पारित किया गया। राज्यसभा में प्राइवेट बिल के रूप में पेश मरीन बीमा विधेयक 1959 MP भार्गव द्वारा लाया गया था, जो 18 अप्रैल 1963 में पारित हुआ। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता संशोधन बिल 1963 को दीवान चमनलाल ने पेश किया था, जो राज्यसभा में 7 सितंबर 1969 में पारित हुआ। इस तरह ये 5 प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास होकर देश के कानून में शामिल हो गए। राकेश सिन्हा ने जब ये कहा कि मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल लाऊंगा, तो उस पर चर्चा हुई देश में। तो फिर लेकिन सरकार कोई ऐसा भी विधेयक प्राइवेट मेंबर्स के जरिए पारित नहीं होना देना चाहती जिसमें सरकार की किरकिरी हो और ये लगे कि सरकार के विरोध में जाकर कोई ऐसा विधेयक पारित हो गया, क्योंकि सरकार के खिलाफ या सरकार की मर्जी के बिना कोई भी अगर कानून बनता है तो उसमें सरकार, क्योंकि सरकार बहुमत से चलती है, तो उसकी किरकिरी ना हो, इसलिए आमतौर पर बहस के अंत में सरकार ये एक तरह से अनुरोध करती है सदस्य को कि हम आपकी भावनाओं से बहुत उसके समर्थन में हैं, अब हम आपकी भावनाओं को आदर करते हैं, कृपया अपने बिल को वापस ले लीजिए। 2019 में राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल से जुड़े प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हुई। इस बिल में विधानसभाओं और संसद में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई है। इस प्राइवेट बिल को YSRCP के सांसद विजय साई रेड्डी लेकर आए हैं। बहरहाल राज्यसभा के सांसदों ने प्राइवेट बिल पेश करने के अपने अधिकार का बखूबी इस्तेमाल किया है। राज्यसभा के हर सत्र में कई प्राइवेट बिल पेश किए जाते हैं, जिनमें से कुछ स्वीकृत होते हैं तो कुछ को निरस्त कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।